हमारे यहाँ के विभूति पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। आप लोग हृदय से उनको प्रणाम करें और सब लोग इस तरह से खड़े हो जाएंगे तो महाराज श्री को बैठ जाइए आप लोग। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, हृदय से प्रणाम करिए, मन से प्रणाम करिए। महाराज श्री का आगमन हो रहा है, हम लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णव संत शिरोमणि श्री चेतन दास जी महाराज की जय। पहले भैया महाराज जी को आने दीजिए, सब लोग बैठ जाइए। इस भूमि के लिए तो पूज्य महाराज श्री विभूति हैं। परम पूज्य, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय, मानवता के प्रति समर्पित, जन कल्याण के प्रति समर्पित, गौ माता की सेवा हेतु समर्पित मेवाड़ धाम के संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री चेतन दास जी महाराज का सानिध्य और दर्शन हम सभी भक्त बंधुओं को प्राप्त हुए हैं। परम पूज्य व्यास जी के साथ साथ परम पूज्य श्री महाराज श्री के अभिनंदन हेतु मैं सभी भक्त धर्म प्रेमी बंधुओं से आग्रह करूंगी कि जोरदार तालियों से हमारे दोनों व्यास जी और परम पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। सारा विश्व जानता है भारत महान है, सारा विश्व जानता है भारत महान है, लेकिन भारत महान क्यों है? भारत महान इसीलिए है कि हमारे पास ऐसे ही परम पूजनीय संत हैं, गौ माता के प्रति समर्पित, गौ माता जैसी करुणा को धरे हुए इस भारत भूमि पर बहुत से परम पूजनीय संत विराजमान हैं। इसीलिए हमारा भारत महान है, पूरी सृष्टि में हमारा भारत महान रहेगा। धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री, अब आपके बारे में मैं क्या बताऊं। इस बालक को सहज स्नेह मिला है महाराज श्री का। 4 वर्ष शायद हो चुके होंगे। साबा में हमारे सेठ जी को निमित्त बना के, क्योंकि ये वाक्य शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सेठ जी को निमित्त बना के पूज्य महाराज श्री ने ही जो साबा में भागवत का आयोजन कराया था, उसमें पूज्य श्री का मुझे बड़ा दिव्य सानिध्य मिला, सहज स्नेह। और देखिए, और कोई महापुरुष आए तो साथ में 2-4 चेले होते हैं। अब यहाँ स्वतः महाराज श्री का आगमन हुआ, ऐसे सरल विभूति, और उसमें मुझे बड़ा उनकी कृपा का अनुभव हुआ और उनका सानिध्य मिला। पिछले वर्ष भी मुझे अनायास यहाँ श्री बंसीलाल जी के उसमें आना हुआ, जब उनका देहावसान हुआ था। उस वक्त हम सेठ जी के यहाँ गए थे सावा, तो सेठ जी के माध्यम से पूज्य महाराज श्री का दर्शन मुंगाना में जाके हमने किया। बड़ा दिव्य स्थान, और ऐसे महापुरुष आज कृपा पूर्वक यहाँ पधारे। और आप सब जानते होंगे, साबा में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, उनकी जयंती मनाई जा रही है। बड़ा विशाल कार्यक्रम है। फिर भी पूज्य महाराज श्री ने थोड़ा सा समय निकालकर हम सब पर कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सबकी ओर से, पूरे यजमान परिवार की ओर से, व्यासपीठ से भी मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूँ। थोड़ी देर कथा चले, फिर महाराज श्री का आशीर्वाद हमको मिलेगा। थोड़ी देर कथा चले, क्योंकि ऐसा है ना, पहले मैं महाराज श्री को अपनी वाणी की वाक पुष्पांजलि से थोड़ा पुष्पांजलि समर्पित करूं, फिर महाराज श्री का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आप शांति से बैठें। तो श्री भरत जी महाराज, मैं चर्चा कर रहा था, भीष्म पितामह, ज्ञानी है, विचारक है, विद्वान है, सब कुछ है। इच्छा मृत्यु का वरदान है। जटायु के पास कुछ भी नहीं है, मांस खाता है, संध्या बंदन में नहीं करता है। अंतिम अवस्था में भीष्म जी को बाणों की सैया मिली और जटायु को राम की गोदी मिली। अब यदि आप देखें कि इतना सुंदर आचरण, उनको ऐसा क्यों? ऐसा लगता है विद्वान होना, विचारक होना, ज्ञानी होना अलग बात है, हमने पक्ष किसका लिया है? जटायु के पास कुछ भी नहीं था, पक्ष धर्म के लिए था, और भीष्म जी के पास सब कुछ था, पक्ष अधर्म कौरवों का लिया। इसलिए कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, पक्ष धर्म का।
हिरण, इस योनि में भी भरत जी को पूर्व जन्म की स्मृति है। श्री भरत जी महाराज साधना करते हैं और साधना का फल व्यर्थ नहीं जाता। भरत जी फिर आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पुनः जन्म लेते हैं। बड़े हुए, पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गायत्री मंत्र रटाया। भरत जी विचारने लगे, आज तो गायत्री मंत्र पढ़ूंगा और कल कहेंगे फलानी जगह कर्मकांड करने जाओ, ते दुनियादारी बढ़ाने की योजना तो हम ही बना रहे हैं। तो भरत जी गायत्री मंत्र भी रटते नहीं, मौन हो जाते हैं, जन्म लेते ही मौन। ठाकुर की कृपा से पहले 2 जन्मों की स्मृति है। घर वालों ने भी सोचा किसी काम का नहीं, इनको बाहर कर दिया जाए। बाहर भरत जी विचरण करने लगे। वह एक राजा भील था, उसने भगवती को प्रसन्न कर रखा था और कहने लगा कि मेरे घर यदि पुत्र हो तो मैं पशु की बलि आपको मैं बलि चढ़ाऊंगा। भरत जी मिले, भरत जी को लेके आए और भरत जी से कहा कि सर झुकाओ। भरत जी ने भगवती को प्रणाम किया, सर झुकाया और उस राजा ने जैसे भरत जी पर प्रहार करना चाहा, भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई। राजा के हाथ से तलवार छीना है, राजा और राजा के सेवकों का संहार कर दिया है और भगवती वहां से अंतर्धान हो गई। कहते हैं कि भगवती बलि चाहती है, बलि चाहती तो यहां प्रसन्न होना चाहिए था उसे। किसी पशु की बलि देकर जगत जननी प्रसन्न हो पाएगी, ये भ्रम मत पालिएगा, क्योंकि वो जगत की जननी है, पशु की भी मां है। एक बेटे को मार के मां के चरणों में रख दो तो मां प्रसन्न नहीं होती, किसी पशु को मारना भगवती की प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। भरत जी वहां से विदा होते हैं और फिर विदा होकर श्री भरत जी महाराज घूम रहे थे। इधर सिंधु सोबिर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग में 4 कहार उसकी पालकी को ढो रहे थे ना, तो एक कहार कहीं चला गया। भरत जी ने कहा भाई हमारा ही है सब। राजा रहुगण ने कहा हमारा ही राज्य है, कोई भी मिले पकड़ के लाओ। भरत जी मिले, भरत जी से कहा कि भैया पालकी दो, इशारा किया रख दो। भरत जी के कंधे पे पालकी और भरत जी सामने देखते चींटी है, उछल के जाते हैं और चींटी को देख के मेरे पैरों से कहीं चींटी न कुचल जाए, इस भाव से जैसे भरत जी उछलते हैं, राजा का सर पालकी से टकरा जाता है। बोले ठीक ठाक चल रहे थे, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? बोले तीनों ने कहा हम तो ठीक ठाक चल रहे, नया नया आया है, नई गड़बड़ करता है। ऊपर से राजा देखता है, कटु वचन सुनाता है, भरत जी सुनते जाते हैं। भरत जी महाराज के मन में विचार आया, इसको तो मैंने ढोया है ना, और जिसको ढोऊं फिर भी उसका उद्धार न कर सकूं तो मुझ में संतत्व कहां रहा फिर। इसलिए अब भरत जी हमेशा मौन रहने वाले पहली बार बोलने जा रहे हैं। क्या बोले हैं महाराज? अरे भैया मुझ में तो कोई भार है ही नहीं, शरीर के भार को मैं अपने में क्यों रखूं? शरीर से मैं बिल्कुल अलग हूं। ये स्थूलपना, सूक्ष्मपना, मोटापा, दुबलापन, ये सब शरीर के धर्म है। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री पूज्य महाराज श्री काशी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धि न तनु जान के सिमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पर विलखत रहूं श्री गुरु चरणन के ओर आनंद इस अवसर में है अपने हृदय के पट खोलो एक बार सब मिल जुल कर श्री भागवत महापुराण की बोलो श्रोता सकल जन दृढ़ धर्म पथ पर आई है छवि
कि श्याम सुंदर के अपने हृदय मध्य बसाई है। हो जाए कटवत ले कसौटी कर्म की, एक बार बोल दो भक्तों जय जय सनातन धर्म की जय। व्यासपीठ पर सुखदेव जी महाराज की जगह सीताराम जी महाराज विराज रहे हैं और सीताराम का नाम लेने से कलयुग में जीवन का उद्धार हो जाता है। अब जितने भी श्रोतागण भाई लोग माता बहनें अपना समय दे रहे हैं, समय अनमोल है, मानव जीवन अनमोल है, ये श्वास अनमोल है और राम का नाम भी, जोर से बोलो राम का नाम भी। चार बातों की जिस नर नारी ने कदर नहीं की, इंसान नहीं पशु। समय आप लोग जो पधार कर श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, इस समय की गिनती परमात्मा के घर में। चित्तौड़ में कोई मनगाई कमी कोई नहीं, तो माता बहना की कमी कोई नहीं, जो अटे इमा आ गया ना अपना समय दे रहे हो, भगवान का कर्म की गिनती है। मानव जीवन द्वारा, स्वास्थ्य द्वारा अगर हमने राम का नाम लिया, हमारा मानव जीवन सार्थक है। राम के नाम से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। कोई बोले कहो महाराज राम राम के वो जन जन का पाप मिट जाए। हाँ, अगर कोई मुंडू क्या करे शक्कर शक्कर जो मुंडू मिट्टू में जा गई, अरे महाराज कहीं जवाब दे भाई शक्कर शक्कर के वो मुंडू मिटो न वे, तो राम राम के वो जन्म जन्म का पाप क्षण मिटे। राम नाम के लिए साखी है। हजारों में रुई का ढेर पड़ा हुआ हो, उसमें एक चिंगारी आग के पड़ जाए, रुई का ढेर जलकर राख हो सकता है। ऐसे हमारे कितने जन्मों के पापों के ढेर क्यों नहीं हो, अगर राम नाम चिंगारी उसमें पड़ जाएगी जलकर राख हो सकता है। फिर राम को नाम किसान ले खाली मुंडू की राम नाम 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 वो ना पड़े। राम का नाम को अर्थ राह में चाल, राम को नाम ले, थारा जन्म जन्म का पाप मिट जाएगा। अच्छे कर्म करे, बुरे कर्मों का त्याग कर, राम नाम लेगा, जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। इसमें भक्तों की और संतों की साखी है। हमारे मेवाड़ में महान भक्त हुए भक्त मीराबाई, बड़ो भक्त मीराबाई की। और मीराबाई कृष्ण उपासक थे, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ने कोई। मेरा भाई ने विचार किया कि मैं कृष्ण के उपासक हूँ, मैं मेरे अपने जीवन का उद्धार कर लूंगी, परंतु ये संसार के जो जीव है ना, इनका उद्धार कैसे होगा। ये भगवान कृष्ण की 6 वर्ष पे मैं जो लीला की उसी को याद रखेंगे। भगवान कृष्ण ने उद्धव को तत्व ज्ञान बताया, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सिखाया, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। केवल 6 वर्ष की लीला, माखन चोरी, मटकियाँ फोड़ना, हास विलास करना, नाचना कूदना, जो कुछ करना उसी पे ध्यान देंगे, नहीं देंगे। ये भजन संध्या वाला भजन भी गावे, ए गाया वाला ग्वाल जी रे गायन पाची फेर जे कूड़ा पे एक लिखड़ी और मीरा भाई की छाप लगाते ही। तो ये यानी मीरा भाई का ये भजन नहीं है, मीरा भाई का भजन आली री माने लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, आली री माने लागे वृंदावन को। अब मीरा भाई ने विचार किया भाई अब ज्यादा ऐसा कि कथा में विशेष बोलना भी अच्छा नहीं रहता है, क्यों महाराज श्री ने ये कृपा की कि भाई 5 मिनट नहीं महाराज 10 मिनट है कौन है अभी तो अपना टगी रे बोला हंसा कोई छेटी तो रही कोई ना, ये वास्ते आइए। तो मेरा मैंने विचार किया, ऐसे तो उनके रामदास जी महाराज गुरु थे डाकोर के, जिनसे भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। मूर्ति मिलती मेरे आप प्राणनाथ हो, वो तो सबके प्राणनाथ मीरा भाई का कही, तुम हो एक अगोचर सबके, बोलो ना सबके प्राणपति, वह सबके ही प्राणपति है। तो मेरा मैंने वो गुरु माने। फिर अपने लिए जीवन के उद्धार के लिए कौन सा नाम, तो रविदास जी महाराज को गुरु बनाए। रविदास जी महाराज रामानंद स्वामी के शिष्य थे। रविदास जी महाराज जाति के चमार थे और मीराबाई के भी गुरु थे। तो रामानंद स्वामी मीराबाई का कहीं लगा था ना, समझ पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ। दादा गुरु लगा गया भाई रामानंद स्वामी के रविदास जी और रविदास जी के मीराबाई।
तो आइए, मीराबाई ने रैदास जी को गुरु बनाया। रामानंद स्वामी का अवतार आज के 712 वर्ष पहले हुआ था। क्यों हुआ? हमारे देश में आतंकवाद बहुत बढ़ गया था, धर्म की रक्षा नहीं हो रही थी, धर्म मिट रहा था, हिंदुओं का सम्मान नहीं था, कितने प्रकार के कर लगाए गए थे। हिंदू का दूल्हा घोड़े पे नहीं बैठ सकता था, मंदिरों में संग नहीं बजते थे, ये भागवत कथा कुछ नहीं, पुराण नहीं, आग लगा देते थे, गौ कटती थी, किसी का सम्मान नहीं था, कितने प्रकार के कर लगा दिए थे, सारे हिंदू परेशान हो रहे थे। उस वक्त में भगवान राम ने स्वयं ब्राह्मण के घर में जाकर अवतार लिया। लंबी छोटी बात है, कहां तक कहेंगे। तो रामानंद स्वामी नाम रखा। उन रामानंद स्वामी के शिष्य 12 हुए थे और एकता का सूत्र बनाने के लिए जो जिस प्रकार से हमारे हिंदू की रक्षा करे, हिंदू की एकता बने, वही लाए थे। कबीरदास जी भी उन्हीं के शिष्य थे। भाई लोग, माता बहने, एकता की जरूरत है। जिस घर में एकता, जिस गांव में एकता, जिस देश में एकता, जिस समाज में एकता, वह सब बात का आनंद है। जिस घर में फूट, जिस गांव में फूट, जिस देश में फूट, जिस समाज में फूट, वह सब प्रकार का नुकसान है। गोस्वामी देखते हैं, जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां कुमति था विपत्ति निदाना। एकता की, अगर हिंदू धर्म की रक्षा करना तो हमारी एकता होना चाहिए। मान्य गुणी बात है। चंद्र सिंह जी महाराज राम के कुण होने किन्ने केवा हालत आज नशा की, शंकर सावधान हो जानो, देख दशा तुझा की। आज हमारे देश में हम लोगों की क्या दशा हो रही है। अब हम चेते नहीं चेते, ये तो अपनी मर्जी। आइए, तो मीराबाई ने कहा, गुरुदेव किस नाम से जीवन का उद्धार होगा? रैदास जी महाराज का राम नाम से होगा। तो मीराबाई ने राम नाम अपनाया। जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण को चाहे राम। फिर उनका पद भजन है, मेरो तो मन राम ही राम रटे, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे, मीरा को मन राम ही नाम रटे। कनक कटोरे इमरत भरियो, पीवत कौन नटे, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, तल मन नाय हटे, मीरा को मन राम ही राम रटे। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। किससे पाया? गुरु रैदास जी महाराज से। साखी है मीराबाई के भजन की कि राम के नाम से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। कबीरदास जी लिखते, या संसार हाट का मेला, बड़े गणा व्यापारा, कात कबीर सुन भाई साधु, हरिभज उतरो पारा। बोलो कबीरदास जी महाराज की। संत तुलसीदास जी महाराज लिखते, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भय उतरे पारा। कलयुग तरण उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। राम भजन पे साथ में रामायण, रामायण के सिद्धांत में चले और राम नाम ले। रामचंद्र जी महाराज हुए राम स्वनी संप्रदाय में, वो भी लिखते हैं, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बोलो रामचंद्र जी महाराज की। ले रे नाम, ले रे नाम, नाम से तेरे को मन के जमारो बंदा फेरो ना मिलेगो। कितने संतों की, भक्तों की साखी है। इसलिए हम सबको राम का नाम नहीं भूले। अब जितनी बात कहाँ उतरी है संतों के लिए। अभी महिमा आप सुन रहे थे, संत दरस को चालिए, तज मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, तू तू यज्ञ समान। संतों के दर्शन करने के लिए जाओगे, एक पैर आगे को धरोगे। संत किने के वे? जट्टा बड़ा बो संत न वे, मून मुंडा बो संत न वे, तिलक लगा बो संत न वे, भगवान पेड़ ले बो संत न वे, खाक रमा बो संत नहीं वे। ये तो भगवान का बाना जो संत महात्मा धारण करे, वहां बाना ना आप ही नमस्कार करा। संत वही जी के आत्मा शांत, वो संत। जी साधना करे वो संत। जो 6 बातों पे कंट्रोल करे वो संत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छठा मन, जो सबको समदृष्टि से देखे वो संत। आप लोग सब संत हो। बाणो घर की चिंता को नटे बैठा हो, आराम संत बने नहीं बैठा हो और कहीं गिरे हो।
अरे मुट्ठी की चीज ही करा कोई जोड़ो आया वे कथा जो उन्नी ना यो बात को ध्यान रखनो माता बेना तो थरी यहाँ का जोड़ा हरे कोई ना है किटे हरे ये मन तो थोड़ा दिख रहा देखो भाई जोड़ो दान करे जोड़ो पुण्य करे जोड़ो तपस्या करे जोड़ो कथा भी उनने चाहे जोड़ो तीर्थ यात्रा करना चाहे जो कुछ करो जोड़े से करो जोड़ा केवल संसारिक विषय वासना के लिए नहीं है कथा उनको तो जोड़ो जाओ अब आदमी आ जाए लुगाई करा रही तो आदमी को मन पास रही लुगाई करा एकली के जाना कहीं कर रही लुगाई कथा उड़वागी आदमी करा देखे लुगाई को मन भाई एकले की जाना कहीं करता भी नहीं तो दो ही जना अंडा आ जाए या तपती तो मट जाओगे इसलिए वैसे का जतरा है जोड़े से कथा सुने पे कि नौकरी है चाकरी है दिन का काम है काम धंधे में लगे होते हैं फिर माता बहना हरी जवानी ताली क्योंकि माता बहना है ना भक्ति में अधिक विशेष तौर से जथा भाई लोग कौन है और भाई लोग जो कमान लावे और माता बहना देवे वहां को सदुपयोग माता बहना करे भाई लोग न कर सके घर कोई मेहमान आ गया जाते पर जाते रजा तो रोटियां ये दे आदमी को देनी आवेगी अरे राम राम रोटी पहुंच जाए चूल्हे से आज जो भी दान है पुण्य है व्रत उपवास भी ज्यादा करे ये गैस को वास करे मंत्रा मना नारियल गुड़ावे या मुझे करीब हो मुंडो भी देने तो गुड़ाए भी गैस नारे मंदिर पे आदमी आप अतरा बेटा अतरा की बेटा अतरा तो किसान को अतरा की बेटा या मुँह भी अगर कोई गैस को वास कर मंदिर दान नारियल गुड़ाए कि थाना मारा होगा ना हाथ में किसी को अरे राम राम आदमी तो मंदिर में नारियल पड़ो तो लाल फोड़ खा जा फिर माता बहना की भक्ति भावना अधिक है अब माता बहना की भक्ति भावनाओं गृहस्थी के घर में सब प्रकार को आनंद रहे इसलिए माता बहना जल्दी आवे हमारे घर में आनंद रहे मारो पति ऐसा हमेशा मारो स्वाग मणित को रहे ये सब ये मांग ले थाने मांग भाई जरूरत ही कौन है यार देख लो राजी रहिए अपनी बढ़ाई करिए है तो बढ़ाई तो है आज कहीं यानी संसार की भलाई के लिए और देश में धरती के पाप को हरने के लिए माता बहने बदनामी सहन कर लेगी माथे पे बदनामी का भार उठा लेगी परंतु हम लोगों का दुख मिटा देगी और पृथ्वी के भार को हर लेगी जैसे केकई ने सब खोटी बताओ ना बता राम जी वनवास दो अभी तो केकई की बदनामी विशाख अगर केकई न रहती और राम जी वन में न जाता तो रावण किसान मरतो उससे तो ये बदनामी हुई उसको सहन करके हम लोगों का भला किया जितनी बातें कहे उतनी है तो संत दरस को चालिए तज मोह माया अभिमान जो जो पग आगे धरे त्यो ये की समान संतों के दर्शन करने के लिए जाओगे एक पैर आगे को धरोगे यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा मुक्ति का निवास पहले काशी में था अब वृंदावन में हम सांसारिक वासना को छोड़कर वृंदावन में जाकर भगवान कृष्ण की उपासना करें वो मुक्ति हमें मुक्ति देती है एक रोज मुक्ति भगवान से कहने लगी वृंदावन की घेल में मुक्त रही विलखाई मुक्त कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताई भगवान ने कहा पड़ी रहो इस गेल में साधु संत चली आए उड़ उड़ रज मस्तक चढ़े सहज मुक्ति हो जाए तो संतों के चरणों में भी इतना धूल होना चाहिए होता है धूल में इतना चमत्कार है जितनी बात कहे उतनी थोड़ी है इसलिए संतों के महाराज श्री व्याख्या कर रहे थे कपिल भगवान की और जड़ भरत की तो वो संत थे आत्मा से संत थे संत के लक्षण ही कितने हैं वो आपको ये बता ही रहे हैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर के एक मिनट थोड़ा सा राम नाम का कीर्तन करेंगे बात जितनी कहा उतनी थोड़ी राम नाम लीनो नहीं क्यों न प्रभु से हेत वो नरे से जाएगो जू मूली को खेत राम नाम लीनो नहीं मन में राखी कपट एक आंख फूट जाए तो दूसरी सपाचट अगर राम नाम का प्रकाश नहीं जग अंधेरा है राम नाम सब कोई लेवे ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम रीजे नहीं नागर नंद किशोर भाई तो प्रेम जरूर होना चाहिए प्रेम किशोर है चलो एक मिनट और बात है प्रेम अश्व होना जो दुख में साथ दे एक दफे दूध और पानी को पानी दूध ने क्यों दूध थारो मैंने दोस्त बना ले दूध क्यों जरूर बना ला पानी दूध को दोस्त बनो दूध विचार कर दो अपना दोस्त बनो तो अपनो फर्ज कही अपना रंग आप
इन्हें बढ़ाओ। जी भाव आप ही बिका, ये भाव इन्हीं बिका दो। आप संतान गाया, सीताराम जी गाया, भागवत सुनवाया, व्यास जी ने गाया, सुखदेव मुनि ने गाया, ये यहाँ कार्य का आपने बनाइए। फिर बहाने क्या करे ताकि मर्जी हो जो बने रहो, बाणु तो बना लिया कि ना बना लिया। तो कहवा को अर्थ वो अब मारा रंग ही ना बनाओ, जी बाब मुंह भी कोई भाव नहीं बिका दो। वो दूध कटे गयो हलवाई कने का, पानी दूध को दोस्त बनियो। हलवाई भट्टी पे कड़ा वेल दी थी, वहां पे कूट दो, नीचे फांसरी लगाई दी। अब लागो तप पानी विचार के दो, ये दूध का दोस्त आप ही बढ़िया। दूध अपने साथ कई फर्जदा के दो, एक रंग आपने बनाया। जी भाव यो बिके भाव आपने बिकाया, तो दूध अपनी इज्जत की थी, अपनी कीमत की थी, मान बढ़ायो। आपनो फर्ज की जटा तक आप ही में रेवा, उठा तक इन न बढ़वा, पहले आप ही बढ़ो। तो भयारो पानी पानी पहले बढ़ियो, अब दूध बढ़वा लागो। दूध विचार के अर्थ मारो दोस्त हो, मैंने बलवाने दो, मारो दोस्त खत्म है गई बात, मैंने बलना पड़ो। कद घड़ी मारो दोस्त मैंने पासों मिले, मारो जीव हो रो है। अशान विचार कर दूध उपड़ियो, रीढ़ की थी उपड़ियो। हलवाई ने कहा पानी को लोटो पेड़ो खर देने को दूध में मिलाई दो। दोस्तों दोस्त मिलिया, राजी हो गया। ये वास्य दुख में साथ दे वही प्रेमी है। कहते धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ताली दो तरह की बाजरी, एक तो कोई हाथ ऊंचा कर लिया जो भी बाजरी, कोई ऊं बजा रही हो कोई ऊं बजा रही हो। देखो ताली बजावा कई है काश्तकार खेत की पाली पे हुड़ा चुरकला ताड़वा जावे, गोपन हुआ तो गोपन बाटो फेंके, गोपन ना हो तो हाथ तो ताली बजावा, हाथ वह चुरकला उठ जा। अशान वो श्री रूपी खेत है, एक आप जानिया अनजानिया पाप दोष का चुरकला है। अनाने जो उठानो है मुंडो राम को नाम बोलो, राम नाम पे हाथ ऊंचा कर ताली बजाओ, न उठे की जिम्मेदारी अपनी। वो ने उठे था कहीं ना, अब मुंडो राम को नाम ले वहाँ, राम नाम पर हाथ ऊंचो कर ताली बजाओ वहाँ। को अपना जानिया अनजानिया पाप दोष का चुरकला उठी, जो मुंडो राम को नाम न ले रही हो भी, राम नाम पर हाथ ऊंचा कर ताली न बजा रही हो भी, वहां पे जान बैठ जाए। जी खेत के पैरों लागे उठे चुरगला नहीं चुगे, जी खेत के पैरों नहीं लागे उठे चुरगला चुग जाया करे। इस रूपी खेत के अगर राम नाम को पैरों लागो तो करेगा, पाप दोष का चुरगला भरे नहीं आएगा, छिट्टी का छिट्टी देगा। ये बात अपने मेवाड़ी कहावत है, 60 घड़ी काम की तो एक घड़ी बोलो ना, एक घड़ी ने भूलनो, एक घड़ी ने जो नहीं भूलिया वनारा नाम अमर हुआ। मीरा भाई ने भूलिया आज नाम अमर है। जतरा भगत एक घड़ी ने भूलिया। आइए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम।
नमः शिवाय